मन में चलते हुए विचारों को कैसे देखें? दोस्तों, जरा रुककर सोचिए। सुबह उठते ही हमारे मन में कितने सारे विचार आ जाते हैं। कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य की चिंता, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी उलझन। ये विचार हमें चैन से जीने ही नहीं देते। लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर यह सोचा है कि ये विचार आते कहां से हैं और क्या इन्हें रोका जा सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके मन की इस उलझन को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक युवक अपने गुरु के पास पहुंचा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी थी। वह बोला, गुरुजी, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। हर वक्त उसमें विचारों का तूफान चलता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें। मैं इन विचारों से बहुत परेशान हूं। मुझे बताइए, इन्हें कैसे रोका जाए? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने युवक को पास बिठाया और कहा, विचारों को रोकना संभव नहीं है, जैसे आसमान में उड़ते बादल को रोकना संभव नहीं। लेकिन एक बात है, तुम इन्हें देख सकते हो। अगर देखना सीख गए तो धीरे धीरे इनसे मुक्त हो जाओगे। युवक हैरान हो गया। उसने पूछा, गुरुजी, विचारों को देखना मतलब? गुरु बोले, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो। अब जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। बस ऐसे देखो जैसे कोई ट्रेन स्टेशन से गुजर रही हो। ट्रेन आती है, कुछ पल रुकती है और चली जाती है। तुम यात्री नहीं हो, तुम केवल दर्शक हो। युवक ने वैसा ही किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। हर विचार उसे खींचकर अपने अंदर ले जा रहा था। कभी वह भविष्य की चिंता में खो जाता, कभी अतीत की यादों में। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया, विचार तो आते जाते रहते हैं, वे स्थायी नहीं हैं। वह खुद उन विचारों से अलग है, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और मिट जाती हैं, लेकिन समुद्र हमेशा वहीं रहता है, गहरा, शांत और विशाल। युवक को पहली बार समझ आया कि वह उसके विचार नहीं है, बल्कि विचारों का साक्षी है। अब आप सोच रहे होंगे, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? तो सुनिए, जब हमें गुस्सा आता है और हम उसमें बह जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम गुस्से को सिर्फ देखते हैं तो समझ आता है, यह गुस्से का विचार है, मैं नहीं। जब हमें चिंता सताती है और हम उसमें डूब जाते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है। लेकिन अगर हम उसे सिर्फ देख लें तो पता चलता है, यह चिंता का विचार है और यह भी चला जाएगा। यही है विचारों को देखने की कला। अब सवाल है, यह देखने की आदत कैसे डालें? गुरु ने युवक को 4 आसान तरीके बताए। पहला, सांस पर ध्यान। रोज 5 मिनट गहरी सांस लो और बस सांस को आते जाते देखो। दूसरा, विचारों की डायरी। दिन में जो विचार बार बार आए उन्हें रात को लिख लो। लिखते ही वे हल्के हो जाते हैं। तीसरा, प्रकृति में बैठना। पेड़ों को देखो, पक्षियों को देखो, आसमान को देखो। प्रकृति तुम्हें साक्षी बनना सिखाती है। चौथा, ध्यान का अभ्यास। हर दिन थोड़े समय के लिए अकेले बैठो, आंखें बंद करो और विचारों को आते जाते देखो। दोस्तों, विचारों को रोकना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन उन्हें देखना हमारे हाथ में है। और जब हम देखना सीख जाते हैं तो हमें समझ आता है, हम विचार नहीं हैं, हम तो उनसे परे शुद्ध चेतना है। गुरु ने युवक से अंत में कहा था, याद रखो, विचार समुद्र की लहरें हैं। तुम लहर नहीं, बल्कि वह गहरा सागर हो। सागर हमेशा शांत और विशाल होता है। तो अगली बार जब आपके मन में विचारों का तूफान उठे तो उनसे लड़ना मत, बस उन्हें देखना शुरू करो। यकीन मानिए, धीरे धीरे आपके जीवन में एक ऐसी शांति आएगी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।